एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ आज हम आपके साथ आ गए हैं 29 नवंबर 2023 के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस को लेके आपके सामने। जो भी 29 नवंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सारे इसमें हम कवर करने वाले हैं। और हमारी जो बैच चल रही है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के PYQ हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब तो इस टाइप के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर निर्धारित करता है और 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की उसको छूट दी जाएगी मतलब, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए कॉस्ट प्राइस होगा और मार्क प्राइस की बात कर रहा है, तो उसने क्या किया है, इसको बढ़ा के लिख दिया है। ऐसे ही तो करते हैं दुकानदार। आपको लगता है कि भैया डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें तो सस्ती मिल रही है, नहीं, वो चीज़ बढ़ा के रखते हैं। तो एक दुकानदार था, उसने चीज़ बढ़ा दी, 100 की चीज़ 145 पे मार्क कर दी और उस पर उसने दे दिया डिस्काउंट। कितना देखो लचीला डिस्काउंट दिया है, मेरा एरो बन गया है, ठीक है। चलिए 16 डिस्काउंट तो हमें निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट हमें निकालना है। तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना, 16% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 100 की चीज़ 116 में बेचता है, ठीक है। पहले उसने अंकित कर दिया 145 और लाभ कमा रहा 116, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा इसने। तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों के बीच में गैप देख लीजिए, 116 और 145 के बीच में गैप कितने का है, यहाँ देखिए कितने का है, 29 रुपये। तो 29 का है, तो 29 और डिस्काउंट किस पे देखते हैं हमेशा, मार्क प्राइस पे। तो 145 गुणा 100 कर देंगे तो वो प्रतिशत छूट आ जाएगी। तो उसको करते हैं, एक बार 29 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पढ़ा तो आता नहीं है। पीछे 5 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई 45, 5 2 10 और 1 4 बन रहा है, तो ये चला जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा ये 2 बार, तो उत्तर आ जाएगा आपका 20% की छूट। तो 20% की छूट ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल के पास 12 केले हैं, वह उनमें से एक केले को 20% के लाभ पर और बचे हुए को 20% की हानि पर बेच देता है। और पूरे इस जो भी इसने किया है पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ होता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए याद कीजिए, जब भी हमें टोटल वैल्यू पता है और रेशो पता है, क्वांटिटी पता है और एवरेज पता है और ओवरऑल उसकी चीज़ पता है, तो हम मिक्सचर लगा सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू कौन सी, क्वांटिटी वाली हमेशा रेशो वाली वैल्यू होती है और ये वाली परसेंटेज वाली हम एवरेज वाली कंसिडर कर लेंगे। तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका, देखिए एक केलों को 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 20% लिख लेंगे। क्वांटिटी वाला मतलब रेशो है ना, क्वांटिटी बोल रहे या रेशो, अनुपात। एक केले होंगे उसके पास में, ठीक है, और उसने बचे हुए को कितने 20% की हानि पे बेचा है। हानि मतलब -20% लिखेंगे, ठीक है। और टोटल कितने केले थे, 12 में से x माइनस कर देंगे तो बचे हुए केले आ जाएंगे, तो वो हम लिख लेंगे 12 माइनस x, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी ना। फिर उसके बाद में इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा, इनका और इन दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका 20x, ठीक है। आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल प्लस लगाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और एक 0, तो माइनस का 240 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा यहाँ पर 20x आ गया। फिर नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे इनका जो क्वांटिटी, इनका जो रेशो है उसको जोड़ के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 12 माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और ओवरऑल इन सबको होने के बाद 10% का लाभ हो रहा है, तो इक्वल में 10 लिख देंगे, ठीक है। तो 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा,
120 हो जाएगा। और यहाँ से हम ये ब्रैकेट्स खोलते हैं, 12 20 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ इसको हटाओ तो ये माइनस का 240, ठीक है, प्लस 20 एक्स बराबर में ये 12 उधर चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। 240 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 240 प्लस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 360 आ जाएगा। और ये 20x और ये 20x कितना हो जाएगा, 40x बराबर में 360। तो x बराबर आ जाएगा 360 अपॉन में 40। 0 से 0 गया, 4 से चला जाएगा 9 बार में। तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 9। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इतने आराम से नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, इतने मतलब इतने ज़्यादा टफ वैल्यूज़ भी नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे इस काम को। इतने आराम से थोड़ी लिखेंगे कि 20x लिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि 240 से उधर जाएगा, ये प्लस होगा, ये सब चीज़ें हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए आराम से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर, वो जो बचा हुआ वो 5% की हानि पर। वैसे ही करेंगे। देखिए 5 में से 2 की बात कर रहा है तो बचा हुआ कितना होगा, 3, 5 में से ही। तो इनका अनुपात आ गया हमारे पास 2:3 में है ये चीज़ें। तो ठीक है, तो अनुपात लिख लेते हैं, रेशो वाली वैल्यू, क्वांटिटी कह लो इसको, तो आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू इधर लिख लेते हैं। तो 15% के लाभ पर बेचता है 2/5, मतलब 2 वाला हिस्सा कितने पे, 15% के लाभ पे। ठीक है, शेष 5% की हानि, तो -5% की हानि। और ये सब होने के बाद यदि इसके पास कुल लाभ कितना 1800 रुपये है। देखिए पिछले क्वेश्चन में इसने परसेंटेज दिया था कि ओवरऑल 18% 10% का लाभ होता है, तो इस बार उसने क्या दे दिया, हमें रुपए में दे दी, वही लाभ परसेंटेज की जगह रुपए में दे दी। और पिछली बार हमने परसेंटेज इक्वल में लिखा हुआ था, इस बार ये हम निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 15 दूनी कितने लिखेंगे यहाँ पे, 30। ठीक है, माइनस का है तो वैसे प्लस कर रहे थे लेकिन प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 15। ठीक है, अपॉन में लिखते हैं रेशो को प्लस करके, नीचे आ जाएगा 5। तो इधर आ जाएगा कितना, 15/5। 5 में से 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। देखिए वैल्यू आई है पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव आती तो लॉस होता। और वैसे ही क्वेश्चन में उसने कह दिया कि उसे लाभ हो रहा है, तो 3% का उसको लाभ हो रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1800। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। पूछा क्या उसने, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, तो आ जाएगा 6000, मतलब 60,000। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2875 है, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 8% की छूट दी है, फिर भी उसे 15% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के हमने क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं। तो पहले तो देखिए सीपी लिखते हैं और मार्क प्राइस उसने हमें गिवन है वो लिखते हैं। तो अंकित मूल्य गिवन है उसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8% की छूट दे रहा है, मतलब कितना कर रहा है, 92 अपॉन में 100 किया होगा उसने। ठीक है, एसपी तक पहुँच जाएंगे हम। और 15% का लाभ भी कमा रहा है, तो 115/100। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोली, उसका मतलब सीपी की वैल्यू पूछी हमसे उसने रुपए में। तो यहाँ से ये इस टाइप से तो हम चले गए, यहाँ से इधर जाने के लिए 92/100 करेंगे। काय में करेंगे, मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस गिवन है, चलो करते हैं, 92/100 कर दिया। सेलिंग प्राइस तक पहुँच जाएंगे। अब इधर से इधर आने, कॉस्ट इधर से इधर आने के लिए 115/100, तो इधर से इधर जाने के लिए 100/115 करेंगे। तो यहाँ कर देंगे 100/115।
आराम आराम से समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। साफ साफ दिख रहा है कि ये कट जाएंगे 100 और डायरेक्ट करेंगे हम ना, 100 से 100 गए। ये तो समझाना तो पड़ेगा ना, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से ये चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, बचा 3, 5 7 ज़ा 35, और बचा कितना, 2 5 5 ज़ा 25, तो 5 7 5 ही आ जाएगा। और ये 23 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार चला जाएगा ना। 23 गुना 4, 3 4 ज़ा 12, 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 5 गुणा में 4, तो गुणा कर दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 और 30, 5 4 ज़ा 20 और 23, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2300। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य 1500 है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हो और लैंप पर 10% की छूट पर बेचता हो, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं, माइंड में पहले अपना बना लेते हैं। सीपी भी चाहिए हमें, एसपी भी चाहिए हमें, और मार्क प्राइस भी चाहिए, ठीक है। इन तीनों की बात हो रही है इसमें। अंकित मूल्य हमें गिवन है, 1500 लिख लेते हैं। कह रहा है कि 20% अधिक पर, ये क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है इस चीज को, क्रय मूल्य से 20% अधिक हो और टेबल लैंप को 10% की छूट पर बेचा हो। अब 10% की छूट मतलब 90/100, यही होता है 10% की छूट, ठीक है, कर देते हैं। एसपी आ जाएगा हमारे पास, तो हम 1500 में कर देते हैं 10% की छूट, मतलब 90/100, 0 से 0 चले जाएगा, 15 9 135 और एक 0, तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 1350 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर मेंशन किया है, तो मतलब सीपी से मार्क प्राइस तक जाने के लिए 6/5 किया उसने, तो सीपी भी चाहिए हमें। तो 1500 में 1500 मतलब मार्क प्राइस तक 6/5 करते हैं, तो उल्टा आने के लिए 5/6 कर देंगे। तो ये 3 से चला जाएगा 2 बार, 3 से चला जाएगा 5 बार, फिर 2 से चला जाएगा 2 बार, 5 बार, तो हो जाएगा 25 250, और 250 में 5 का मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 125 और ये 0 बचेगा। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 25 और 1250, ठीक है, 1250 आ गया। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ 1250 है ना, की वैल्यू 1350, 1000 मतलब 1250 और 1350 ज़्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, तो इसमें आ रहा है 0 ये 3, तो आ रहा है यहाँ से 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 100 का डिफरेंस हम किस पे मेंशन करेंगे, सीपी पर, उसको लिखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 की, ठीक है। 25 से जाएगा 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है, 0 नहीं है। इसके बाद में एक 0 से एक 0 चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 8%, तो आपको 8% का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। आया समझ में, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ आज मैं, ये मेरा गला दर्द कर रहा है हल्का सा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन। अमन ने 1800 में 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, खरीदी। उनमें से उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने पहली वाली जो पहले बेची थी 12% पे, उसकी जगह उसने उसे 20% के लाभ पर बेचा हो, और दूसरी वाली जो उसने 20% लाभ पर बेची थी ना पहले, उसको बेचा हो 12% के लाभ पर, तो उसे 36 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए क्रय मूल्य का अंतर, उन दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर, ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब 2 कुर्सियाँ हमें नहीं पता वो क्या है, दोनों के प्राइस अलग-अलग होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है? उसने बताया नहीं है कि सेम प्राइस पे बेची, अलग ही होंगे। तो देखिए मान लेते हैं पहली है x और दूसरा है y। पहली कुर्सी x है और दूसरी कुर्सी y है, ठीक है? ये उसके क्या हैं, क्रय मूल्य हैं दोनों, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, उसको 12% के लाभ पर बेच रहा है। तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ, परसेंटेज नहीं हटाता हूँ, कि 12% पे लाभ पे बेच रहा है x को। तो 12% x कर लूँगा, अजीब लग रहा है ऐसा लिखना, है ना? चलिए इसको सही से लिखते हैं, 12x% प्लस और दूसरे को 20%, है ना? तो 20/x% बराबर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए ना, पहली भी चीज़ लाभ पे, दूसरी भी लाभ पे, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, उसको P मान लिया। लेकिन अब कह रहा है कि 12 की जगह उसे बेचना था 20% के लाभ पर, तो 20x%, ठीक है? प्लस इसको बेचना था उसे 12% पे, तो 12/%। तो पता है उससे क्या होता है, तो दोनों चीज़ों से जो पहले प्रॉफिट मिला है, कुछ ना कुछ रुपए में मिला हुआ, हमें नहीं पता, प्रॉफिट मिला है, उसकी जगह उसे अब अगर वो 20% और 12% मतलब ऐसा कर देता, तो उसको 36 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब वो तो मिलता ही, जो पहले मिल रहा था प्रॉफिट, उससे 36 रुपये अधिक मिलते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। मतलब ये वाला जो आया होगा वैल्यू, ये जो प्रॉफिट आया होगा, ये बड़ा होगा पहले वाले से। तो ये जो, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ फर्स्ट, मतलब दूसरी, और इसको इक्वेशन पहली। तो दूसरी में से पहली माइनस कर दूंगा, कर देते हैं। दूसरा कुछ कलर है, हरा वाला ले लेते हैं, चलिए। तो 20x आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। माइनस कर देंगे पहली वाली इक्वेशन, तो आ जाएगा 12, है ना? ब्रैकेट जरूर लगाना, तो प्लस माइनस में आप गड़बड़ कर देंगे, प्लस 20/%, और इधर आ जाएगा आपका P प्लस 36 माइनस P। ऐसा ही बोला था, इसको इसमें से माइनस किए। तो देखिए P से प्लस P और ये माइनस P कैंसिल हो गए, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख जाएगा सही से, 20x प्लस 12 वो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है, मैं कर लेता हूँ, आप मत करना। 20/% बराबर इधर बचा आपके पास 36, ठीक है ना? इतना है समझ में। अब देखिए ये x को x के साथ माइनस होगा, ठीक है, और ये y वाला y के साथ माइनस होगा। नीचे लिख लेते हैं, 20 में से 12 गए तो बचेगा 8x%, माइनस इसमें से ये गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला, यहाँ आ जाएगा 8/x% बराबर 36, ठीक है? तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 8 कॉमन ले लेते हैं, और परसेंटेज भी कॉमन दिख रहा है, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा क्या, x माइनस y और 36, ठीक है? यही हमसे पूछा था उसने। तो ये जो 8 है ये इधर इक्वल के उधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 36/8। प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है? नीचे से प्रतिशत हटा दिया मैंने, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3600। अब काटिए इसको, 8 से गया कितनी बार, 4 बार, बचा 2, और उधर बन जाएगा कितना, सॉरी 4 गया उधर, तो 8 बार चला जाएगा, सॉरी 5 बार, इतनी मिस्टेक हो रही है, 5 बार, ठीक है? तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 450, और यही तो उसने हमसे पूछा था, क्रय मूल्य, दोनों कुर्सियों पे क्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य हमने x माना था और y माना था, उन दोनों का अंतर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से C वाला यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत आराम से बताया है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए क्वेश्चंस के साथ में और एक नई शिफ्ट के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।